कविता है। कविता की चंद पंक्तियां हैं कि एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम घाम के घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। इस कविता को जब मैं पढ़ता हूँ तो इसके केंद्र में खुद को पाता हूँ। मेरा मानना है कि इसके केंद्र में हर एक बिहारी है, पर जिसमें से अधिकतर बिहारी वो नादान चिड़िया के बच्चे हैं। माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। जो ये सोचते हैं कि बाहर की दुनिया ज़्यादा बेहतर है, घर से बेहतर। शायद जब वो घूम लेंगे, क्योंकि जो लोग कुछ चंद बिहारी घूम चुके हैं वो ये जानते हैं और ये मानते हैं कि ठीक है, घूम रहे हैं, पर घर ही सबसे बेहतर है। और वो अब इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि घर कैसे वापस जाया जाए, क्योंकि ज़रूरतें भी पूरी करनी है। इसी क्रम में कुछ एक लोग हैं, मजबूत लोग, जो जानबूझकर इच्छा शक्ति के कारण, आर्थिक शक्ति के कारण और बाकी कारणों से वापस अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। पर फिर कुछ कुछ क्या, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो डर लगता है और या तो ये लगता है कौन फंसे इस झमेले में, जो चल रहा अच्छा ही तो है, क्या हुआ अगर गांव नहीं रहेगा, क्या हुआ अगर दूसरे शहर में जाके रहना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि ये सही डिसीजन तो नहीं है, पर आसान डिसीजन तो देर के लिए कह सकते कि है। और हम हमेशा आसान काम करना चाहते हैं। और इसी क्रम में वो लोग जो अगर ये सोचते हैं कि अपने घर वापस चला जाए, उसकी मरम्मत की जाए, उसकी परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की जाए, उसको कुछ लोग सनकी, पागल, बेवकूफ कहना शुरू करते हैं। बहरहाल मुद्दा ये भी नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप घर वापस जाना भी चाहें और वहां जाके कोई उद्यम, कोई उद्योग लगाना चाहें, उद्यमी बनना चाहें, तो उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। निम्न ज़रूरतों में सबसे पहले ये है कि आप उस जगह को पहचानें, ठीक से जानें, समझें। और ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम आप उस पूरे क्षेत्र में घूमें, क्योंकि परिस्थिति और स्थिति को जानने का इससे बेहतर कोई रास्ता है नहीं। लेकिन ये भी सच है कि हमेशा घूमना संभव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल भी ना घूमें, जितना हो सके जरूर घूमें, पर जब ना घूम पाए तो किताब उठाएं, क्योंकि किताब आपको वो हिस्सा घुमा देती है जो आप समय की कमी के कारण बाकी कारणों से नहीं घूम पाते। और किताब के जरिए आप नए अनुभव पा सकते हैं अपने क्षेत्र के बारे में। तो फिर आप किताब पढ़िए। और ऐसे ही किताब एक मैंने पढ़ी। किताब का नाम है रुकतापुर। शायद बहुत लोग समझ गए होंगे, या फिर जिन्होंने पढ़ा वो तो जानते ही होंगे। जब भी मैंने ये रुकतापुर कहा, इस किताब में जब भी रुकतापुर की बात हो या होती है तो बात बिहार की होती है। और टैगलाइन ये है कि जहाँ विकास
कभी आ नहीं पाता, जहाँ विकास रुक रुक कर चलता है, जहाँ की जिंदगी रुकी हुई है। बहरहाल इस किताब को जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे साल प्रति साल अलग अलग व्यवस्थाओं ने आपको बाहर जाने पे मजबूर किया। आपकी जो भी शक्ति थी वो खत्म की गई, आप शक्तिहीन होते गए। कैसे जो 1/3 बिहार बाढ़ के चपेटे में रहता था, अब वो 3 गुना हो गया है। कैसे पानी में आर्सेनिक की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा, बाकियों के कारण लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैसे राजनीति आपके बिहार को खा रही है। जब आप ये पढ़िएगा इस किताब को, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ें, तो आपको ये ज्ञात होगा कि आपका बिहार, जिसमें आपका गांव बसता है, आपका पंचायत बसता है, उसकी परिस्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। और फिर आप खुद से पूछिएगा कि इसके पीछे का कारण सिर्फ वो राजनेता हैं जिन्होंने अपने भूख के कारण ऐसी नीतियां बनाई कि बिहार लुट जाए और वो अमीर हो पाए, या फिर हम और आप भी हैं जो ये मानकर चल चुके हैं कि ठीक है, बिहार से क्या ही मतलब। अगर मतलब नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर अगर आपको मतलब है तो आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि कुनीतियों से भी लड़ने के लिए एक मजबूत कंधे की आवश्यकता होती है। वो मजबूत कंधा आपके पास है, हाँ ठीक है, बाहर आके दूसरे राज्य में अपने वो कंधे मजबूत किए हैं, पर आज आपके गांव को आपकी आवश्यकता है ताकि ये जो कुछ एक लोग बच चुके हैं जिनके पास ताकत नहीं है, उन्हें ताकत मिल सके। जो नीतियां, गलत नीतियां बनाई जा चुकी है, जो लूट अभी भी चल रहा है, उसको रोका जा सके। और इसलिए आपका मेरा बिहार जाना आवश्यक है। कोशिश कीजिए जब आप जाएं, घूमें, अपने लोगों को पहचानें, और फिर ये कोशिश करें कि वहीं अपनी ताकत से आपने बाहर में जो संपर्क बनाए हैं उनको ये समझा करके क्यों आपके गांव में बेहतर अपॉर्चुनिटीज उनका इंतजार कर रही है, क्यों उन्हें वहां आना चाहिए। ये सारे कार्य आपको करने पड़े। कठिन है, बहुत कठिन है। मैं भी कभी कभी चाहता हूँ कि आंख मूंद लो, क्या मतलब है, पर फिर वो कविता कही ना कि घूम घाम के घर को आए, घर जाना ही पड़ेगा। आप जब तक घर से मजबूत नहीं होंगे, अगर आपको बाहर जाना भी है तो घर को मजबूत करके जाइए, ताकि बाहर कोई आपको नीची नज़र से ना देखे, आपको मजबूर ना समझे, आपको कमज़ोर ना समझे। मैं ये कहता हूँ, छोटा सा मेरा अनुभव है, पर जो भी है, कि बिहार में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ, मेहनत है, स्थिति प्रतिकूल है, लोगों का वापस जाना कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, लेकिन आवश्यक है ना। दवाई कितनी भी कड़वी हो, अगर वो फ़ायदा देती है तो आप उसे पीते हैं। इसी तरीके से कठिन होगा, पर आज ज़रूरत है।
क्योंकि आज अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो कल जो लोग आपको नीची नज़रों से देख रहे हैं, अगर भगाएंगे भी तो आपके पास भाग के जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपका अस्तित्व संकट में है। शायद ये बात आपको यथार्थ ना लगे, सच ना लगे, क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ। तो जब आप सोचेंगे 1 बार 2 बार 5 बार तो आपको लगेगा कि नहीं, यही सच है। जरूर कोशिश कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब कोशिश करें और हम एक बेहतर समय की आशा अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद जरूर एक बेहतर समय आएगा। बस यही बात बतानी थी। धन्यवाद।